बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स है। तो बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स का जाना ज़रूरी है। तो आओ बच्चों इन कंसेप्ट्स को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि टू लोकेट सेंटर ऑफ ए सर्कल। जब हमें एक कोई सर्कल दिया गया हो और हमें उसका सेंटर मालूम ना हो तो हम उसका सेंटर कैसे फाइंड करें। तो बच्चों इसकी एक रफ सी डायग्राम बनाऊंगा। एक्चुअली जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो उसमें करके देखेंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल दे दिया गया और हमें इसका सेंटर मालूम नहीं है। ठीक है, हम इसके कोई से 3 पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, कहीं से भी यहाँ पे 1 2 और 3 कहीं से ले लें और उन पॉइंट्स को क्या करेंगे आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये एक ये हो गया और एक ये और ये। ठीक है, तो इनका नाम रखना चाहें तो नाम रख लें। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये ए बी सी आपके पास बच्चों ट्राइंगल बन गई। तो इस सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं ए बी बी सी और ए सी का हम राइट बाइसेक्टर ले लें। तो तीनों का राइट बाइसेक्टर ले लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप दो साइडों का राइट बाइसेक्टर ले लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो भी आपको सेंटर मिल जाएगा। तो राइट बाइसेक्टर आपको पढ़ चुके हैं कैसे लेना होता है। राइट बाइसेक्टर कहते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का हाफ करना। ठीक है, और हाफ कैसे, जिस प्रोसेस से आप ज़रूर उसको इसका राइट बाइसेक्टर कह लें। ये हाफ करने वाली जो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करेंगे तो वो उस लाइन को ना सिर्फ उसको हाफ करेगी बल्कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो प्रोसीजर आप देख चुके हैं। तो अब ये फॉर एग्जांपल इस लाइन सेगमेंट का ए सी का हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कंपास खोलते हैं और ये देखें ये आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हाफ पड़ रहा है। तो इसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है, इतनी खोलें जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे आपको। तो एक आर्क आप इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं और एक आर्क आप इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कंपास को आप चेंज नहीं करते, उसी तरह ही रहने देते हैं और आप दूसरी साइड ले लेते हैं इसको और उसी कंपास को ओपन रहने दें और इस पॉइंट सी के ऊपर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो इसको यहाँ मीट करेगी और इसको यहाँ पे मीट करेगी और फिर इनको आपने मिला देना है आपस में स्केल के साथ। ठीक है, तो रफ सी डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी इसका क्विक व्यू दे दें और फिर जिन एक्सरसाइज उसमें सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो एक साइड का आपने राइट बाइसेक्टर ले लिया। अब नेक्स्ट आप बेशक ए बी ले लें या बी सी ले लें। ठीक है, तो हम ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से। इसका ऑलमोस्ट हाफ देखेंगे यहाँ बन रहा है, तो आपने कंपास इस हाफ से ज़्यादा खोलनी है जितनी भी खोलना है। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है थोड़ा सा कंपास ओपन करने से पहले थोड़ा सा चेक कर लें कि उसकी जो आर्क्स हैं वो कहाँ बन रही हैं। तो ये थोड़ा सा बेटा एक छोटी सी ये टिप मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा आपकी नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, उसमें चीज़ें जंबल अप ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप आपसे ज़्यादा कंपास खोलते हैं और वो यहाँ इस जगह आके वो आर्क लगती है और दूसरी जगह पे वो एक मिक्स सी हो जाएगी। आपका आल्दो क्वेश्चन गलत नहीं होगा लेकिन आपका जो एक नीट एक्सप्रेशन है वो नहीं जाएगा। तो आप बेहतर है कि आप पहले हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें और देख लें कहाँ मीट कर रही है। तो मुझे ये जगह एरिया मुनासिब लग रहा है, तो ये हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के कि अगर वो आर्क यहाँ कहीं आ रही हो तो उस कंपास को फर्स्ट टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेन चीज़ ज़रूरी है कि हाफ से ज़्यादा हो कंपास। अगर हाफ से ज़्यादा नहीं खोलेंगे तो वो मीट नहीं करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क मैंने इधर लगा ली और एक आर्क मैं इधर लगा लूँगा। ठीक है, और वही कंपास आपकी खुली रहेगी और इस बी के ऊपर आपने कंपास रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे इनको आपने मिला देना। मेरा थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना दोनों राइट बाइसेक्टर्स मिल गए। अब वैसे ये डायग्राम चूंकि स्केची सी बनाई है और आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो सेंटर होगा वहाँ जाके ये मीट करेंगे। अब रहा तीसरा, इसका अगर आप फाइंड करना चाहें राइट बाइसेक्टर तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड करना चाहते, नहीं आप निकालते तो भी आपका सेंटर इन दोनों जो है ना लाइन सेगमेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको मिल गया। ठीक है, तो एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए आपने कंपास यहाँ पे रख लेनी है और थोड़ा सा उसके 2-3 साइडों से आपने चेक कर लेना ओपन करके। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो यही बनता है। तो ये था इसका कंसेप्ट नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों आपको कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हों और तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ना हो। तो फॉर एग्जांपल हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका मेथड जो ऑलमोस्ट पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरह है। यहाँ पे सर्कल गिवन नहीं है, यहाँ पे सर्कल आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें
और ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। नाम रखना चाहें तो इसका नाम रख लेते हैं। ये इसके वर्टिसेस हो गए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। फिर एटलीस्ट कोई सी दो साइड्स के हम राइट बाइसेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। तो कोई सी दो साइड देख लें, हमारे पास ए और बी है। आप पता है आपसे ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क इधर लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, और दूसरी साइड पे जाके यहाँ कंपास रख के एक आर्क और लगाएंगे। ये यहाँ आके मीट करेगी, ये इसको यहाँ आके मीट करेगी, और इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। इसी तरीके से आपने जो है ना कोई और साइड, हम ये वाली जो साइड है दिस टाइम बी सी ले लेते हैं। इसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेंगे, थोड़ी बड़ी खोल लेंगे, ताकि मैंने पहले बताया था कि आपने आर्क्स लगाने से पहले थोड़ा चेक ज़रूर कर लेना है कि वो आर्क्स बन कहाँ रही हैं, ठीक है। तो बी के ऊपर हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क लगाई इस साइड पे, एक आर्क लगाई इस साइड पे, और इसी तरीके से आपने सी के ऊपर जो है ना कंपास रख के एक आर्क लगानी है, जो इसको यहाँ मिलेगी और ये इसको यहाँ मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर मिल गया। रफ सी स्केची सी डायग्राम बनाई है तो इसकी थोड़ा सा अजीब सी बन रही होगी, तो लेकिन मैंने जैसे बताया है कि जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको प्रैक्टिकली और एक्चुअली ड्रा करेंगे। अब ये सेंटर आ गया। अब ये साइड तीसरी रह गई, इसका भी अगर आप राइट बाइसेक्टर लेते हैं वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके मिलेगा, तो तीसरे की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपनी कंपास रख लेनी है, ठीक है, और आपने कंपास ओपन करनी है ए पॉइंट तक या बी तक या सी तक, ठीक है। और फिर क्या करोगे, आपने एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों पॉइंट्स को जाके मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आपको तीन पॉइंट्स मिले हुए हों तो उनका सर्कल ड्रा करना हो तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एक सर्कल हमने कंप्लीट करना है जब उसका एक सर्कमफेरेंस का थोड़ा सा पार्ट आपको दिया गया हो। तो इसके दो मेथड हैं। तो एक मेथड है बाय फाइंडिंग सेंटर। लेट्स सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्कमफेरेंस दिया गया, ये कुछ इसका पार्ट दिया गया है। तो अब इससे हमने क्या है, इसका सेंटर कंप्लीट करना है। तो इसके दो मेथड हैं, एक बाय फाइंडिंग सेंटर। इसमें हम क्या करेंगे, इस सर्कल के हम कोई से तीन पॉइंट्स इसके ऊपर मार्क कर लेंगे। बेशक आप ये दो पॉइंट्स ले लें या किसी और जगह कोई से तीन पॉइंट्स ले लें। तो बच्चों देखो, ये पॉइंट इसको मार्क कर लूँगा, एक इसको मार्क कर लेता हूँ और एक इसको मार्क कर लेता हूँ। कहीं भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रीज़नेबल डिस्टेंस भी रखें। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, और फिर इसको इसके साथ मिला दें। अब ये आपकी ट्राइंगल बन गई। तो ए बी सी जैसे पीछे करते आ रहे थे, राइट बाइसेक्टर्स लेते हैं तो आपको सेंटर मिल जाता है। तो हम इसकी कोई सी जो तीन साइडें हैं, ठीक है, उनका राइट बाइसेक्टर ले लें। तो तीन से बेहतर अगर आप दो का भी राइट बाइसेक्टर ले लें तब भी आपको इनका सेंटर जो है ना इस सर्कल का मिल जाएगा। तो आप ए सी ले लें और बी सी ले लें, इन दोनों का हम राइट बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ए सी का हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और इधर आर्क लगाएंगे और एक इधर आर्क लगाएंगे, और इसी तरह सी के ऊपर आपको पता है राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, और इन दोनों को आपने क्या करना है, ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बी सी की हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। एक स्केची सी डायग्राम है, एक रफ सी, आपको एक सिर्फ कंसेप्ट देना है। तो एक आर्क इधर लगा देता हूँ और एक आर्क इधर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो और जब इस साइड से सी से लेके आप कंपास खोल के, सेम कंपास खोल के आप आर्क लगाएंगे यहाँ और यहाँ, ये मीट कर जाएगी। तो इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये दोनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आके मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरी जो ये लाइन है, इसका आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो भी वो यहाँ आके मीट करेगी। तो वैसे मिनिमम दो रिक्वायर्ड हैं, तीसरा ड्रॉ कर लेंगे तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब बच्चों क्या है, आपने यहाँ पे आपको सेंटर मिल गया। इस सेंटर को लेके आपने कंपास खोलनी है, किसी एक पॉइंट तक खोल लें, लेकिन आपको फिर चेक ज़रूर कर लेना सर्कल ड्रॉ करने से पहले। कंपास आप यहाँ से यहाँ तक करके ओपन करें, फिर कंपास को यहाँ टच करके देखेंगे यहाँ आके वो मीट कर रही है पेंसिल आपकी, और यहाँ तीनों पॉइंट्स पे वो मीट करेगी अगर आपने इसको केयरफुली ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जब आपको वेरीफाई हो जाए कि एग्जैक्टली इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जाके कंपास जो है आपकी मीट कर रही है, तो फिर आप सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था बच्चों इसका मेथड वन। इसी कंसेप्ट का सेकंड पार्ट बच्चों, कि हमें एक पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस दिया गया हो और उसका सर्कल हमने कंप्लीट करना हो, लेकिन इस दफ़ा अब आपने क्या करना है, उसका सेंटर नहीं फाइंड करना। तो आओ देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, हमारे पास एक पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस दे दिया। हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोई से तीन पॉइंट्स जो हैं आपने मार्क करने हैं,
और ए बी सी फॉर एग्जांपल, तो उनको इस तरीके से मार्क करना है कि आपका ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मुनासिब सी कंपास खोलेंगे और देखिए मैंने मुनासिब सी कंपास पहले से खोल ली है, और कोई एक पॉइंट यहाँ पे लेके उसको मार्क कर लें। ठीक है, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। और फिर अंदाज़ा पहले लगाना है, पॉइंट नेक्स्ट मार्क करने से पहले यहाँ तक आपका पॉइंट आएगा, और यहाँ कंपास रख के फर्दर देखें कि वो इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो कंपास इतनी खोलनी है कि आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं इस सरकमफेरेंस पे आ जाए। तो अब ये देखें, हम इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये देखें, ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, और यहाँ रख के एक और मैं मार्क करूँगा, ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए आपस में मिला देना है, जिससे हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी। ये देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है बच्चों, के पॉइंट ए के ऊपर हम ए बी सी के इक्वल एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे कि ए बी लेंथ की एक कंपास खोल के एक आर्क लगा देंगे पॉइंट ए के ऊपर, और ए सी लेंथ की कंपास खोल के पॉइंट बी के ऊपर एक आर्क लगा देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को आप ए और बी से मिला देंगे। सिमिलरली पॉइंट सी के ऊपर भी हमने ए बी सी के इक्वल एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। उसमें भी हम बी सी के इक्वल कंपास खोल के इस पॉइंट सी के ऊपर एक आर्क ड्रा करेंगे, और ए सी के इक्वल कंपास खोल के एक पॉइंट बी के ऊपर आर्क ड्रा करेंगे। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको बी और सी से मिला देंगे। तो ये प्रोसीजर है बच्चों। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो आप ऐसे लिखेंगे कि पहले मैंने पॉइंट ए के ऊपर एक ट्राइंगल ड्रा की, और फिर इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए सी पे ड्रा की। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहतर है आप देख लें, जैसे जितनी लेंथ ए बी है उतनी लेंथ बी सी की है, तो जो आर्क आपने ए पे ड्रॉ करनी है उसी लेंथ की आर्क आपको सी पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो इकट्ठे करने हैं, ताकि आपको कंपास जो है बार बार ओपन और क्लोज ना करनी पड़े और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ये देखें बच्चा, मेरे पास ए बी या इस बी सी लेंथ की कंपास ऑलमोस्ट ओपन हुई है। तो पहले मैं ए के ऊपर इस कंपास के साथ आर्क लगाऊंगा, और फिर सी के ऊपर। देखें, एक पॉइंट के ऊपर ए बी लेंथ की आर्क लगा दी, और बी सी अब सी पॉइंट के ऊपर बी सी लेंथ की आर्क लगा दी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये देखें ए सी लेंथ की कंपास मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ये मैं कंपास ओपन करके पॉइंट बी के ऊपर दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट आर्क लगाऊंगा, जो ऑलरेडी जो मौजूद आर्क्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने कंपास रख ली, ये इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे एक आर्क लगा दी। तो हमारे पास दोनों तरफ से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो अब इन पॉइंट्स को राइट साइड पे जो है ए और बी से मिलाएंगे, और लेफ्ट साइड से सी और बी से मिला देंगे। तो हमारे पास ए बी सी के इक्वल दो मज़ीद ट्राइंगल्स आ जाएंगे। देखें बच्चों, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास नेक्स्ट ए बी ई और बी सी डी ट्राइंगल्स मिल गई ए बी सी के इक्वल। अब पॉइंट ई के ऊपर क्या करेंगे, हम इस ए ई लेंथ की कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे, और फिर बी ई लेंथ की आर्क पॉइंट ई के ऊपर जो है रख के लगाएंगे। और इसी तरह राइट साइड के ऊपर सी डी लेंथ की, यानी जितना ए ई है उतना ही ज़ाहिर है आपका सी डी होगा, सी डी लेंथ की आर्क जो है इस पॉइंट डी के ऊपर कंपास खोल के लगाएंगे, और इसी तरीके से बी डी लेंथ की आर्क आप सी पे लगाएंगे, और दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। उनको इस ए और ई से मिला देंगे, और इस साइड पे राइट साइड पे डी और सी से मिला देंगे। तो मज़ीद दो ट्राइंगल्स हमें ए बी सी के इक्वल आ जाएंगे। देखिए बच्चों, अब दोनों साइड से हमने दोनों आर्क्स लगा दी, यानी ए ई लेंथ की आर्क ई पॉइंट पे लगा दी, और बी ई लेंथ की जो आर्क है वो हमने ए पॉइंट पे लगा दी, और इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। और लेफ्ट साइड पे देखें, सी डी लेंथ की आर्क डी पॉइंट पे, और बी डी लेंथ की आर्क सी पॉइंट पे, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया। अब दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को राइट साइड पे ई और ए से मिलाएंगे, और लेफ्ट साइड पे डी और सी से मिलाएंगे। आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हमने ई ए लेफ्ट साइड और सी डी राइट साइड पे मिला दिया, तो हमारे पास दो मज़ीद ट्राइंगल्स आ गई ए बी सी के इक्वल। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर गौर करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी नेक्स्ट जी और एफ़ के ऊपर भी हमने ट्राइंगल्स ड्रा करनी है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें तो यहाँ मज़ीद दो ट्राइंगल्स ड्रा नहीं होंगी, एक ही ट्राइंगल ड्रा होगी। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये देखें, हमने फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई लेंथ ले लेते हैं, बड़ी वाली जो आर्क है, यानी हम ये
ए सी ले लें या सी एफ ले लें या ये ले लें, तीनों की इक्वल मैंने ऑलमोस्ट कंपास खोली हुई है। अब ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं, तो यहाँ से देखें, अगर मैं इस कंपास को जो मैंने ओपन की हुई है, तो इस अगर हम एफ पे रख लें तो ये ऑलमोस्ट आपके जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाके मिलती है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट ये हमारी ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर मज़ीद अलग अलग जो है ना आर्क्स ड्रा नहीं करनी। हम अब यहाँ पे सिंपली करेंगे कि एफ़ को जी से मिला देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, ये ई जी लेंथ या डी एफ लेंथ की मज़ीद कंपास हम खोलेंगे और पॉइंट जी के ऊपर रख के और पॉइंट एफ़ के ऊपर रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे। ये देखें ऑलमोस्ट मैंने इतनी कंपास खोल दी हुई है। अब ये देखें दोनों तरफ से मैंने आर्क्स लगाई तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब इस पॉइंट को कंपास के साथ जी और एफ से हम मिला देंगे। देखिए जी और एफ को पॉइंट एच से मिला दिया तो हमारे पास एक और ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल आ गई। अब ये ज़रा गौर करें इस डायग्राम के ऊपर, हमारी ये वाली ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये आपकी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। अब चूंकि सेंटर तो हमारे पास है नहीं और यहाँ पे यूँ समझ लें कि अगर सेंटर नहीं है तो हम कंपास नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने सर्कल यहाँ पे कैसे कंप्लीट करना है, हम थोड़ा सा मैनुअली कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए और ई को लेके थोड़ा सा पेन से या पेंसिल से थोड़ी सी एक कर्वी किस्म की एक आर्क मैनुअली हम लगाते हैं, ठीक है। इधर से लगा देंगे और इसी तरीके से हम इधर से लगा देंगे। तो और फिर इधर से हम एक थोड़ा सा ये इनसे आपका एग्जैक्ट जिस तरह सेंटर सर्कल होना चाहिए वो तो नहीं बनेगा, लेकिन सेंटर जैसी शेप आपकी बन जाएगी। ये देखें, फिर हम क्या करेंगे, इस एफ़ को इस जी के साथ ऐसे करवी एक पाथ बनाएंगे, ठीक है, उससे मिला देंगे और इस डी को इसके साथ मिला दिया, ठीक है, और फाइनली सी को डी के साथ एक कर्वी पाथ के साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, जिस तरह एक प्रॉपर एक सर्कल होना चाहिए वो तो हमारे पास नहीं बना, लेकिन सर्कल जैसी शेप बन गई। तो ये था बच्चों एक प्रोसीजर कि जब आपको सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट दिया गया हो और आप सेंटर फाइंड किए बगैर सर्कल उसका कैसे ड्रॉ करते हैं। इसी तरह बच्चों एक और मेथड, जब आपने सर्कल कंप्लीट करना हो फाइंडिंग विदाउट फाइंडिंग जो है सेंटर, तो एक मेथड अभी हमने डिस्कस किया और दूसरा एक मेथड हम अभी डिस्कस करते हैं। ये देखें हमारे पास एक आर्क आ गई है, एक गिवन आर्क। हम क्या करेंगे, कोई से 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट मार्क कर लिया और ये एक पॉइंट मार्क कर लिया और इन पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी, और स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के ऊपर हमने 120 का एंगल ड्रॉ करना है। 120 का एंगल कंपास के साथ आप ड्रॉ करना जानते हैं। एक दो फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए मेथड। देखिए मुनासिब सी कंपास खोल के हम ये आर्क लगा देते हैं और फिर क्या करेंगे, हम एक आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ रख के ये आपका 60 का एंगल हो जाएगा और यहाँ रख के एक और आर्क लगाएंगे तो अगेन यहाँ पे आपका 60 + 60 120 का एंगल बनेगा। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से पहले हम ए पॉइंट के ऊपर भी इसी तरीके से ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि कोशिश करें स्मार्टली वर्क करें। आपने दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब यही काम करना है तो स्केल का यूज़ हम बाद में कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमने आर्क यहाँ तक कंप्लीट कर ली और क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ये आपका 60 हो गया और यहाँ से आपका ये 60 हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट आपके पास आ गया और ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को अपने स्केल के साथ ए और बी से ज्वाइन कर देना है और यहाँ आपके पास 120 के 2 एंगल्स बन जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एंगल्स ड्रॉ किए हैं इन दोनों को ए बी के इक्वल हमने इंटरसेक्ट करना है। ये देखें ए बी के इक्वल हमने या कंपास खोली हुई है। बी पॉइंट के ऊपर रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा जो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और इसी तरह ए पॉइंट के ऊपर मैं रख के कंपास एक आर्क लगा दूंगा, ये यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ से हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट को हम सी रख लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट सी के ऊपर हम 120 का एंगल उसी तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह पॉइंट डी के ऊपर 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे और उनको एक्सटेंड करें, इनको हम एक्सटेंड करेंगे। ये देखें इसी तरीके से हमने सी और डी के ऊपर 120 के एंगल ड्रॉ कर लिए। वंस अगेन हम ए बी लेंथ की कंपास खोलेंगे और सी और डी को इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें, ये यहाँ कंपास रख के हमने ये एक इंटरसेक्शन कर दी इसकी और डी पॉइंट के ऊपर हमने कंपास रख के ये हमने इंटरसेक्ट कर दिया। इन पॉइंट्स के हम नाम रख देंगे। न्यू पॉइंट्स ई और एफ आ गए। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले 120 का एंगल हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वही कंपास ओपन रही जितनी लेंथ के जो आप कंपास ऑलरेडी खोल चुके हैं। तो अब यहाँ से चेक करें, ये ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, तो मतलब है कि मज़ीद आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
स्केल के साथ हम ई और एफ को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अभी देखें हमारे पास बच्चों ए बी सी डी ई एफ जो है ना, हमारे पास एक रेगुलर किस्म की हेक्सागोन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, एक सर्कल हम कंप्लीट करेंगे मैनुअली, फ्री हम थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे, फ्री कर्वी पाथ हम करेंगे। ए बी हमारे पास ऑलरेडी ड्रा हुई हैं, तो इसी को थोड़ा सा यहाँ से अंदाजे से हम एक्सटेंड करेंगे और इस सी तक ले आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, सी को एक्सटेंड करेंगे, अगेन यहाँ पे ई तक ले आएंगे और ई को एक्सटेंड किया हमने इसी तरीके से फ्री। ठीक है, ये फ्री कर्व ड्रा की, ई एफ और एफ को जो है ना आप क्या करते हैं, डी से मिला देंगे। ठीक है, और अगर पेंसिल से ड्रा करते हैं तो बच्चों थोड़ा इसको बेहतर बनाने के लिए दरमियान में से कहीं आप रब भी कर सकते हैं, लेकिन पेन के साथ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर नजर आए। अब ये देखें, ये जो एक रेगुलर सर्कुलर है उस तरीके से तो नहीं बना, लेकिन ऑलमोस्ट ये कर्व अपना सर्कल जैसा बन गया। तो ये था बच्चों मेथड नंबर 2, विदाउट फाइंडिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू कंप्लीट अ सर्कल फ्रॉम एन आर्क और पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 शुरू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक सर्कल दिया गया हो और उसका हमने सेंटर लोकेट करना हो, तो आओ बच्चों देखो ये हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर कोई से 3 पॉइंट मार्क कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनका कितना डिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ मार्क कर लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ए बी और बी सी बच्चों हमारे पास दो कार्ड्स आ गई हैं। हमने करना क्या है, इन दो कार्ड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स हम कैसे ड्रा करते हैं, हम कंपास लेके फॉर एग्जांपल बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाह रहे हैं, तो बी सी के हाफ से ज़्यादा हम कंपास को लेंगे। ये देखें ऑलमोस्ट हमारी हाफ से ज़्यादा है। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट सी को रख के, ठीक है, कंपास, और दोनों तरफ से एक आर्क लगा देंगे। ये हमने एक आर्क लगा दी और एक आर्क हम इस तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को लेके, ठीक है, हम एक आर्क लगा देंगे बच्चों। सॉरी, ये देखें, ये बी को लेके एक आर्क हम इस साइड पे लगा देते हैं और एक साइड इस साइड पे लगा देते हैं। पीछे वाली आर्क नहीं मिली, हम क्या करेंगे, इसको वापस जाके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन ये पॉइंट्स मार्क करते हुए थोड़ा सा आपने पेंसिल और कंपास वगैरह इसको केयरफुली हैंडल करना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में स्केल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इन पॉइंट्स को स्केल के साथ हमने ज्वाइन कर लिया। सेम प्रोसेस हम ए बी के ऊपर करेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, ये देखें हाफ से ज़्यादा कंपास है हमारी। ठीक है, एक आर्क इस साइड पे लगाएंगे और एक आर्क इस साइड पे लगाएंगे। ठीक है, और फिर ए को लेके, ये देखें, ए को लेके दोनों साइडों पे आर्क्स लगा देंगे हम। ये देखें, वो इसी पॉइंट के ऊपर आके हमारी आर्क बनी है और इधर से इसको जो है ना हम मिला देंगे। अब यहाँ पर भी आपके पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ये वाला नज़र आ रहा है आपको और एक ये वाला नज़र आ रहा है। तो स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखें, तो ये दोनों कॉर्ड्स के हमने राइट बाइसेक्टर ले लिए और बच्चों ये जहाँ पर ये दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक हो गया, वो हमारा सेंटर आ गया। अब वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए कि वाकई हमारा जो सेंटर आया वो ठीक आया, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ इस सेंटर जो हमने फाइंड किया उसको रख के कि ये जो बाइसेक्टर जहाँ पे सर्कल को मीट कर रहा है ये वाला, ठीक है, इसके इक्वल कंपास खोलेंगे और फिर क्या करेंगे, दो तीन पॉइंट्स के ऊपर ले जाके कंपास को हम देखेंगे कि वो कहाँ टच करिए, ये सर्कल के जो है आउटर एजेस के ऊपर, ठीक है, आउटर पार्ट्स के ऊपर एग्जैक्टली टच कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमने सेंटर फाइंड किया वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पर बच्चों ये जो हमने सर्कल फाइंड किया है ये दो कॉर्ड के ज़रिए हमने फाइंड किया है। अगर आप चाहें तो ए को सी के साथ मिला के एक ट्रायंगल बना सकते थे और उससे उसका भी तीसरी का भी बाइसेक्टर लेके इसको कर सकते थे, लेकिन दो कॉर्ड्स के ज़रिए जो है ना आपका ये सेंटर मिल सकता है। तो आपका इतना ही क्वेश्चन, इसको इतना ही करना काफ़ी है। तो नेक्स्ट बच्चों, हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिखने होते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले दो तीन बातें आपको मैं बता दूँ। नंबर एक, तो आपने कोशिश करनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही ब्रीफ लिखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना।
और नंबर 2 जो है, अक्सर बच्चे, ठीक है, वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए एक मिस्टेक करते हैं कि जैसा बुक वालों ने लिखा है, जो टेंसेस या जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है, वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जो बुक वाला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एग्जांपल्स के अंदर दे रहा है, वो आपको समझाने के लिए दे रहा है, और आपने जो पेपर के अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वो लिखना है कि आपने ये काम किया क्या। तो इसमें अगर आप आई यूज़ कर लें, ठीक है, और साथ में पास्ट टेंस यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आई अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप इसमें पास्ट टेंस यूज़ करेंगे कि, ठीक है। तो देखें, इसके कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना चाहिए हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मार्क्ड मार्क 3 पॉइंट्स, हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, तो मार्क 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी आप साथ मेंशन कर दें, ए, बी और सी। अब यहाँ पे मार्क लिख दिया, यहाँ पे आई भी करके लिख सकते हैं कि आई मार्क्ड 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो कि ए, बी, सी थे। नेक्स्ट क्या है, हम लिखेंगे कि जॉइंड, जॉइन नहीं, जॉइंड, आपने क्या किया, आप किसी और को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, तो आपने क्या किया। तो जॉइंट ए, बी, ठीक है, एंड सी सच दैट, इस तरीके से उनको ज्वाइन किया आपने कि हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी एंड सी डी, ठीक है, टू एडजेसेंट कॉर्ड्स आ गई, कॉर्ड हैं और दूसरा वो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमने जो है दोनों के राइट बाइसेक्टर लिए, तो आप या तो लिखें मेड या ड्रू, ठीक है, ड्रू राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक। फिर लिखेंगे हम कि राइट बाइसेक्टर्स ने क्या किया, राइट बाइसेक्टर्स इंटरसेक्टेड या मेट, ठीक है, इंटरसेक्टेड ईच अदर एट ओ, ठीक है, विच इज़ सेंटर ऑफ सर्कल, विच इज़ रिक्वायर्ड लिखना है यहाँ पे, रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहता है 3 पॉइंट्स एक्स, वाई और जी है लोकेटेड ऑन आर्क। अब हमारे पास सर्कल पूरा नहीं है, अब हमारे पास एक आर्क है, तो इस आर्क का हमने सेंटर फाइंड करना है। ये देखिए, हमारे पास एक आर्क है और जिसके ऊपर हमने एक्स, वाई, जी पॉइंट्स मार्क कर लिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल उसी तरीके से है। ये देखिए, वहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने खुद मार्क किए थे और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या किया था, कॉर्ड्स बना ली थी, फिर इन दोनों के राइट बाइसेक्टर्स हमने ले लिए थे। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, हम एक्स, वाई और जी को स्केल के साथ मिलाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, हमारे पास एक्स, वाई और वाई, जी जो है, दो आपकी कॉर्ड्स आ गई, और इन दोनों के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये देखें, हाफ से ज़्यादा कंपास खोली हमने, ये इस क्या कहते हैं, कॉर्ड्स की, और यही कंपास हम यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरी वाली कॉर्ड्स की भी हाफ से ज़्यादा ऑलमोस्ट यही कंपास है। तो आप ऑलमोस्ट एक दफ़ा ओपन कर लिया करें कंपास को, बार बार आप ओपन या क्लोज ना किया करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में आपका कम से कम टाइम लगे। तो अब क्या करेंगे, हम जी पॉइंट्स के ऊपर इस कंपास के साथ दोनों साइडों से आर्क ले लेंगे। ये देखें, ये हमने एक आर्क बना ली, ये ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे हो गई, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे एक आर्क बना लेंगे, ठीक है, और यही कंपास हमारी ओपन रहेगी। और वाई पॉइंट को लेके हम जो है ना, दोनों तरफ से आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, जो पहले वाली आर्क को यहाँ के मीट करेगी और इसको यहाँ की मीट करेगी। अभी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए, इंटरसेक्शन हमें मिल गए, इनको ज्वाइन करना चाहिए हमें। तो वंस अगेन कुछ चीज़ें हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो है ना, उनका ख्याल रखना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो कि पहले आप इसको ज्वाइन करने बैठ जाएं। तो बेहतर है आप दूसरी के भी इसी तरीके से आप आर्क्स ड्रा करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें, और फिर एक दफ़ा आप स्केल यूज़ करें। तो ये कुछ आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व करते हुए कुछ ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल करना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है जल्द से जल्द सॉल्व हो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप बेशक लिख दें कि मैंने फॉर एग्जांपल वाई और जी का बाइसेक्टर पहले लिया और स्केल के साथ ज्वाइन किया, और इसी तरह एक्स, वाई, जी का बाद में लिया और स्केल के साथ ज्वाइन किया।
लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने में ये चंद एक चीज़ें हैं, उनका आप ख्याल रखना चाहिए। अब हमने क्या किया, दोनों के पॉइंट्स आप इंस्ट्रक्शन हमने ले लिए। अब वाई और एक्स का पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शन हम इंटरसेक्शन हम लेना चाह रहे हैं, तो हम इधर आर्क ड्रॉ करेंगे इसकी, और दूसरी साइड पे भी एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब सेम हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर अपनी कंपास रखेंगे और ये आर्क्स फर्दर ड्रॉ करेंगे। जो पहले वाली जो हमारे आर्क्स हैं उनको ज्वाइन कर लेगी, मीट करेगी। तो इधर इनके भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एक्स वाई का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, और वाई जी का बाइसेक्टर ड्रा हम स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर लेंगे। लेकिन उसको ड्रा करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। तो एक छोटा सा काम किया करें बच्चे, आपको पता है ये पॉइंट है, यहाँ इसको आप छोटा सा पेंसिल के साथ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, यहाँ एक छोटा सा एक होल सा बन जाएगा। और यहाँ पे भी इस पॉइंट को जिसको आपने मार्क करना है, यहाँ पे छोटा सा इसको प्रेस कर दिया करें। ठीक है, कि आपको एक एग्जैक्टली पता हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है। और जब आप इस स्केल को यहाँ पे रखेंगे, देखें मैंने यहाँ स्केल को रख दिया, और फिर जब हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे तो लाइन ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा आपने इस वो जो खड्डा सा आपने बनाया उसको और स्केल को आपस में टच कराना है, एक दूसरे के साथ फील कराना है। और सिमिलरली आपने इधर से ये फील कराना है कि ये वाकई एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने पॉइंट तो ये सही मार्क कर लिए होते हैं, लेकिन स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उनकी जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी आपने उधर पेपर में, मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, तो कि ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है इसमें चीज़ें बिल्कुल आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी कंपास, उसकी हैंडलिंग, आपकी पेंसिल और ये वो। इवन इन सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद बच्चे जो है ना, जो एक डायग्राम बनानी होती है वो सही ड्रा नहीं कर पाते, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं इस पॉइंट को मीट करना होता है तो वो नहीं कर पाते। तो ये एक टिप मैं बता रहा हूँ, मतलब ये है तो एक नेगेटिव सी चीज़, बट जब आप पेपर में आप कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इस स्केल को ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रखें, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप इसकी वेरिएशन करके, हल्की सी मामूली सी, कि जो फील ना हो। और जहाँ पे आपने उस लाइन को लेके जाना है या उस पॉइंट को या किसी चीज़ को मीट करना है, आगे क्वेश्चन में आएगा, तो उसको ज़रा एडजस्ट कर लें उस लाइन को ड्रा करने से पहले। तो ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइन ड्रॉ करने से पहले यहाँ इसको फील किया मैंने, और यहाँ पेंसिल को और स्केल को आपस में टच कराया कि आपस में टच कर रहे हैं, और इनकी होल्डिंग हैंडलिंग आपकी ठीक हो। ठीक है, तो आपकी जो डायग्राम है वो थोड़ी सी नीट बनेगी और जो है ना एक्यूरेट बनेगी। यहाँ पे देखें, मेरे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको ज़रा अगर गौर से देखें तो बिल्कुल स्केल के साथ नज़र आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली इन दोनों को मिला के यहाँ पे ये ऑलरेडी, ये जब मैंने सर्कल ड्रा किया था तो मुझे ऑलरेडी ये मालूम था कि यहाँ पर सर्कल का सेंटर मौजूद है। तो बजाय इसके कि मैं इन दोनों को ले आके थोड़ा सा इधर आ जाता, मैंने इधर देख के इधर इसको पॉइंट को, टारगेट पॉइंट को इसके साथ मिलाया ना, थोड़ा सा मैंने स्केल को एडजस्ट किया है, और अब ये मैं इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जैक्टली जो सेंटर था वहाँ पे आके मीट कर लिया। अभी देखें ये काफ़ी क्लोज है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। ये वाला थोड़ा सा अंदर आ रहा है, थोड़ा सा इससे हट गया है, बट इतना फील नहीं हो रहा। तो इतना एक मार्जिन होता है, ज़्यादा आपका जो है ना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वंस अगेन इस किस्म के क्वेश्चन करते हुए आपकी इक्विपमेंट की हैंडलिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। तो बहरहाल ये हमने एक्स वाई और वाई जी हमारे पास जो कॉर्ड थी उनको, उनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और उन दोनों ने एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, जो कि आपका सेंटर है इस क्या कहते हैं, हमारे पास जो पार्ट ऑफ सर्कल दिया गया या पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस दे दिया। ठीक है, अब हमने जस्ट एक वेरीफाई करना है कि हमने जो सेंटर फाइंड किया है वो हमारा ठीक है या नहीं है। हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी थी, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें। ये थोड़ा सा मेरे से ही ओपन नहीं हुई, कंपास को मैंने रीएडजस्ट किया। आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी कंपास जो है ना एग्जैक्टली ये यहाँ पे सही ओपन हो गई है। अब क्या करना है, आपने इस कंपास को दो तीन जो इस पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस जगहों पर जाके इसको टच करके देखना है कि एग्जैक्टली वो उनके ऊपर आ रही है। तो ये देखें हमारी ठीक आ रही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ सेंटर फाइंड करना था, तो ये सेंटर हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने इस सर्कल को कंप्लीट करना है, तो यही कंपास आप लेके ये देखें कि ये इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और इनको आप डॉटेड लाइन से या सही तरह आप ड्रॉ कर लें। बट इस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर ये सर्कल ड्रॉ करने से पहले बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में
जो है ना मांगा नहीं गया। तो बहरहाल ये आपको एक कंप्लीट करके दिखा दिया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पिछले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरह ही होंगे, सिर्फ एक तो ABC पॉइंट की तरह XYZ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा है कि आई मार्क 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल ABC, क्योंकि 3 मार्क्स जो हैं ABC आपने खुद लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने कहा था कि ये जो पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस है, ठीक है, जो इसके ऊपर जो है पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस या जो आपकी आर्क है ऑलरेडी XYZ पॉइंट्स है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो मैं आपको लिख देता हूँ। हम लिखेंगे कि सपोज वी हैव एन आर्क, ठीक है, हैविंग 3 पॉइंट्स कौन कौन से उसने दिए थे, X Y एंड Z ऑन इट, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है ये इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यही आ जाएगा। बाकी वही एज पर प्रीवियस कि जॉइन ABC किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइन XYZ, और बाकी ऑल जो नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होंगे, सिर्फ इनका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं AB और C, और इस तरीके से कि AB और BC जो है इनकी लेंथ आपस में इक्वल है और वो है 3 सेंटीमीटर, और एंगल B उसने 120 दिया, और कहता है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरे। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने AB जो है ना एक लाइन सेगमेंट ले लेना है 3 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल हमारे पास B के ऊपर जो है 120 दिया गया है, तो B पॉइंट के ऊपर हम 120 के एंगल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है 120 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम एक मुनासिब सी कंपास खोल के, ठीक है, B पॉइंट के ऊपर एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, ये हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रख के एक आर्क लगाएंगे जो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये आपका 60 का एंगल होगा। और यहाँ पे आगे फिर सेम कंपास के साथ आप एक और आर्क लगाएंगे, ये हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। यहाँ पे आपका बच्चों आपका 120 का एंगल होगा। तो बच्चों B को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम स्केल के साथ आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें पॉइंट B के ऊपर हमने 120 का एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस जो रे है B से जो स्टार्ट होकर आगे एक्सटेंड हो रही है, इसको 3 सेंटीमीटर हम जो है ना इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें कंपास हम खोल लेते हैं, इन दोनों के इक्वल खोल लेंगे, स्केल के ऊपर रख के आप 3 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, और पॉइंट B के ऊपर कंपास रख के एक यहाँ पे मार कर देंगे इसको। अब ये हमारे पास जो है पॉइंट C बच्चों आ गया। तो अब यहाँ पे हमने इन तीनों पॉइंट्स में से सर्कल जो है ना ड्रा करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, A को C के साथ मिला के जो है इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसकी ट्रायंगल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसने इन तीनों पॉइंट से सर्कल ड्रा करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB और BC एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों के हम सिंपली क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सॉरी, शुरू में मैं AB और BC को शायद राइट बाइसेक्टर कह गया, ये राइट बाइसेक्टर नहीं है, हमारे लाइन सेगमेंट है। के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है ये लाइन सेगमेंट जितना भी होता है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोलते हैं। ये देखें इसके भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कंपास हमने ओपन की हुई है, और BC के भी हाफ से ज़्यादा यही कंपास है, हमारी यही कंपास ओपन हमारे काम आएगी। हम क्या करेंगे, A के ऊपर कंपास रख के दोनों साइडों पे जो है ना 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, तो ये इधर हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और एक इधर ड्रॉ कर ली, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, B पॉइंट के ऊपर रख के 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, और चूंकि इस B पॉइंट के ऊपर रख के हमने इस जो है लाइन सेगमेंट की भी हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो हमने क्या करना है, स्मार्टली हम क्या करेंगे कि एक तो इधर 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो इसको मीट कर लेंगी, और इसी कंपास को यहाँ रख के नेक्स्ट के लिए भी आप यहाँ पे आर्क्स ड्रॉ कर लें, ताकि आपको कंपास बार बार उठा के ओपन या क्लोज ना करनी पड़े और दोबारा बार बार आपको स्टेप्स रिपीट ना करने पड़े, ठीक है। इसी तरीके से ये कंपास हमारी ओपन रहेगी, और पॉइंट C के ऊपर जो है हम चले जाएंगे, और ये हम इसको 2 आर्क्स और ड्रॉ कर लेंगे। ये देख रहे हैं ये मीट नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, वापस पॉइंट B के ऊपर जाएंगे, और ये जो हमने आर्क्स ड्रॉ कर दी थी इनको हम फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो हमारे पास इस कॉर्ड के राइट बाइसेक्टर के लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये और ये देख लें। और ये वाली जो आपकी एक कॉर्ड या लाइन
सेगमेंट कह लें, इसके भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ये और ये। अब इन इसको और इसको आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन करा देना है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले एक दफ़ा उसको आप ज्वाइन करें, एक दफ़ा उसको ज्वाइन करें, एक ही बार स्केल लेके आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपको, जैसे मैं वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में और एक्चुअली ये किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ आपने अपनी स्किल या स्मार्टनेस दिखानी है कि आपको इक्विपमेंट्स बार बार ना यूज़ करनी पड़े, बार बार आपको कंपास ओपन या क्लोज ना करनी पड़े, और पेपर में आपका टाइम चूँकि लिमिटेड होता है, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस को दोनों जो हमारी लाइन सेगमेंट्स या कॉर्ड्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से। दोनों जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं इनके हमने क्या किए हैं, राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, और ये राइट बाइसेक्टर्स आपस में ये पॉइंट ओ के ऊपर ये देखें आके मिल गए। तो ओ जो है इन कॉर्ड्स के जो सेंटर है वो हमारे पास ओ मिल गया। अब इस पॉइंट ओ से हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, ये देखें ओ पॉइंट के ऊपर कंपास ओपन करके हमने क्या करना है, ए पॉइंट ले लें या बी पॉइंट ले लें या सी पॉइंट ले लें, ठीक है, उसके इक्वल आपने कंपास जो है ना ओपन रखनी है ओ को लेके। लेकिन सर्कल ड्रा करने से पहले एक दफ़ा आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि ये जो आपकी जो पेंसिल है वो इन तीनों पॉइंट्स को जाके टच कर रही है या नहीं टच कर रही है। देखें हमारी ऑलमोस्ट ये टच कर रही है, ठीक है। एक थोड़ी सी स्मार्टनेस, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि कुछ समटाइम आपकी कुछ अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते कुछ बच्चे कंपास को और इन चीज़ों को, तो उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने भी कोशिश की मेरा एग्जैक्टली सेम आ जाए, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा है। यहाँ पे आप इसी पॉइंट को लेके आप बेशक सर्कल ड्रा कर लें, या थोड़ा सा मामूली सा मैंने कहा था कि आप इसके अंदर जहाँ पे आप कंपास रख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी आप वेरिएशन कर लें, थोड़ा सा इसको आगे या पीछे कर लें और तो इस तरह एडजस्ट कर लें। लेकिन सर्कल ड्रा करने से पहले वेरी केयरफुली आपने चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स को ये आपस में टच कर रहा हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हल्का सा मामूली सा, जो आपको फील भी नहीं होगा, मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है और कंपास को थोड़ा सा वो जो एग्जैक्ट मेरे पास सेंटर आया था उससे थोड़ा सा मैंने हटा दिया है। बट अब ये देखें मैं सर्कल ड्रा करूँगा, ये ए को और बी को इसने जो है ना मीट कर लिया सर्कल ने, और इसी तरीके से सी को, और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है ना। सॉरी बच्चों, मैंने थोड़ी सी डायग्राम जो है ऊपर बना ली है और मेरी राइटिंग के ऊपर ही सर्कल बन रहा है। बट ये है कि आपको पेपर में थोड़ा सा देख लेना होता है। तो ये देखें हमने सर्कल इसका कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा ये जो सर्कल था 3 गिवन पॉइंट्स के ज़रिए वो हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट बच्चों, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लिखने होते हैं। थोड़े से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले जो क्वेश्चन हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो लिखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए बी जो है लाइन सेगमेंट बनाई थी। तो आप लिखें मेड या ड्रू, ठीक है, आई ड्रू, आई यूज़ कर लें या ना यूज़ करें, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर पहला जो स्टेप है उसके अंदर आप आई यूज़ कर लें तो ठीक है, लेकिन नहीं भी यूज़ करते तो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये गलत नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहा था कि आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप पास्ट टेंस यूज़ करें। तो आप लिखेंगे आई ड्रू ए बी, लाइन सेगमेंट का नाम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर हमने क्या किया, पॉइंट बी के ऊपर आपने 120 का एंगल बनाया है विद द हेल्प ऑफ कंपास, और उसको 3 सेंटीमीटर जो है ना आपने इंटरसेक्ट किया। तो पूरी हर स्टेप की जो माइन्यूट डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोशिश करना है शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है। तो हम लिख लेंगे एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर हमने क्या किया बच्चों कि ड्रू, ठीक है, बी सी आपने ड्रू किया इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एट एंगल ऑफ इक्वल टू 120 डिग्री और विद कंपास, ठीक है। तो ये देखें हमने ये सारा स्टेप जो किए हैं वो कंपास के साथ किए हैं। बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर हमने इंटरसेक्ट किया था और 120 का एंगल ड्रॉ किया था। तो उसकी पूरी डिटेल नहीं लिखनी है आपने कि ना पहले कंपास आपने ओपन की और एक आर्क ड्रॉ की है जी, फिर आपने ये 2 आर्क्स ड्रॉ किए हैं। तो ये आपको बहुत जो है ना लेंथी सा हो जाएगा और आपका टाइम ज़्यादा जो है पेपर के अंदर वेस्ट होगा। नेक्स्ट अगला स्टेप आप जानते हैं, इन दोनों के आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए। तो आप लिखेंगे कि ड्रू राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब ये देखें कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में आपने देखा होगा मैं यूज़ करता हूँ, ये राइट के लिए मैं आर टी यूज़ कर लेता हूँ
और ट्राइंगल के लिए मैं ट्राइंगल लफ्ज़ लिखने के बजाय मैं ये साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ छोटे छोटे शॉर्ट साइन भी आपको लिखना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं कि ड्रू राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है, किसके, ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, और विच मेट, जो मिले आपस में या जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एट ओ विच इज सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या है, सर्कल ड्रा करना है, सेंटर फाइंड नहीं करना था, लेकिन उस सेंटर ड्रा करने के लिए आपको सेंटर की ज़रूरत थी। फिर हम लिखेंगे कि अगर लिखना चाहें कि ओपन कंपस इक्वल टू रेडियस ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे, विद कंपस, ठीक है, ओपन इक्वल टू ओ ए, ठीक है, ओ बी और ओ सी, ठीक है, एट पॉइंट ओ ड्रू सर्कल, ठीक है, ड्रू अ सर्कल विच पास्ड थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो ये बच्चों क्या हो गया, रिक्वायर्ड सर्कल था, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पी क्यू और क्यू आर कहते हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, और पी क्यू की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे दी, क्यू आर आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, और हमने करना क्या है, सर्कल ड्रॉ करना है पी क्यू और आर में से, और उस सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, डेटा हमने ब्रीफली लिख लिया। अब ताकि आपको क्वेश्चन जो है इसको ड्रॉ करने में, ये सर्कल ड्रॉ करने में आपको साथ साथ में पता चलता रहे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले हम पी क्यू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये देखें पी क्यू स्केल की मदद से बच्चों मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट क्यू के ऊपर 90 का एंगल हमने ड्रॉ करना है, कंपास की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। कंपास से आपको 90 का एंगल ड्रॉ करना आता होगा, एक दफ़ा यहाँ मैं ड्रॉ करा के दिखा देता हूँ ताकि स्टेप्स आपको रिपीट हो जाए। ये देखिए एक मुनासिब से हम कंपास खोलते हैं, ये देखें कंपास हमने ओपन कर ली, और इस क्यू पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है, ये देखें एक आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमारी कंपास वही ओपन रहे, और आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क लगा देंगे, ये आपका 60 का और एंगल बन जाएगा यहाँ तक, और यहाँ रख के एक और आर्क लगा देंगे तो 60 + 60 ये 120 हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट आपका जो आपने किया ये 60, इसका हम हाफ़ करेंगे, 30 जो है वो हो जाएगा, और इस तरीके से आपका 90 का एंगल बन जाएगा। हाफ एंगल करना हो या जो आपकी लाइन सेगमेंट है इसका हाफ करना हो, तो आपको हमेशा हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हाफ से ज़्यादा कंपास ऑलरेडी ओपन थी, तो जब आपने ये आर्क ड्रॉ की तो इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए आपको नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, आप इसके ऊपर वाली आर्क भी साथ साथ ड्रॉ कर लें ताकि आपको कंपास बार बार ना यूज़ करनी पड़े। अब इस पॉइंट को लेके हम दोबारा उसी कंपास से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट के साथ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, इसको और क्यू को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन करा देंगे। ये देखें अब हमने क्यू के ऊपर उस पॉइंट को मिलाया तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। हम यहाँ पे अब आर्क मार्क करना चाहते हैं, तो आर मार्क करने के लिए हमें क्यू आर 3 सेंटीमीटर जो है ना इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर की कंपास हमने ये देखें मैंने खोली हुई है, तो इस पॉइंट के ऊपर रख के हम एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर ये इस रे को इंटरसेक्ट करेगा तो वो आपका आर हो जाएगा, और क्यू आर की जो लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों पी क्यू और क्यू आर के हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है आप हाफ से ज़्यादा कंपास खोलते हैं। तो देखें ये मैंने ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली हुई है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपने केयरफुल हो जाना है बच्चों, कि आपको आइडिया हो ये पी क्यू और क्यू आर का जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस एरिया के अंदर बनेगा। तो आपने जो कंपास ओपन करनी है इनके हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, तो आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है उस कंपास के ज़रिए जो आर्स आप ड्रा कर रहे हैं वो इस एरिया में ना आए, वो थोड़ा सा यहाँ से आगे आ जाएँ या थोड़ा सा छोटी हो तो यहाँ इस एरिया में आ जाए, ठीक है। इस तरह करने से ये है कि आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ये जो आप डायग्राम ड्रा करेंगे वो आपकी थोड़ी सी नीट होगी, और यहाँ पे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और ये चीज़ें हैं ये जम्बल अप नहीं होंगे।
तो ये देखिए मैंने कंपास ओपन कर ली हुई है, ये हाफ से ज़्यादा कंपास है, और क्यूआर के लिए भी हम यही कंपास यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये क्यूआर के लिए भी हाफ से ज़्यादा है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि कंपास को बार बार ओपन क्लोज ना करना पड़े और उसको स्मार्टली यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देखें हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को लेके दोनों तरफ से हम आर्क्स ड्रा कर लेंगे। इधर से मैंने एक आर्क ड्रा कर ली और इधर से ये देखें एक आर्क ड्रा कर ली, और क्यू पॉइंट को लेके अब देखें क्यू पॉइंट के ऊपर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, हमने दो आर्क्स लेफ्ट और राइट ड्रा करनी है ताकि पी क्यू का जो है आपको बाइसेक्टर मिल जाए, लेकिन क्यू पॉइंट के ऊपर ही हमने क्यू आर की जो बाइसेक्शन करनी है उसके लिए भी हमने आर्क्स ड्रा करनी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, बड़ी वेरी स्मार्टली इस क्यू के ऊपर जो है ना दो आर्क्स इसके लिए लगा दी, और इसी क्यू के ऊपर दो आर्क्स इस साइड से भी लगा दें ताकि आपको क्यू आर के लिए एक बार फिर जो है ना कंपास का ये जो स्टेप्स हैं ये रिपीट ना करना पड़े। सॉरी बेटा, ये देखें, ठीक है, एक आर्क उधर हमने लगा दी और एक आर्क हमने इस साइड पे लगा दी हुई है। इसी तरीके से इसी कंपास को ओपन रहने दें और आर पॉइंट के ऊपर रख के हम आर्क्स लगाएंगे। ये देखें इस साइड पे ये आर्क और इस साइड पे ये आर्क, और अब क्या हुआ, हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट आ गया इन क्यू आर लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर के लिए, और एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इनको आपने इकट्ठा ही स्केल के साथ स्केल को उठाना है और इनको स्केल के साथ ज्वाइन कराना है। दोनों पॉइंट्स के दोनों जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं इनके हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, और दोनों राइट बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को ओ के ऊपर जो है ना ज्वाइन कर लिया, मीट कर लिया। तो ओ आपका जो है ना ये समझ लेके सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, हम कंपास आप ओपन करते होते हैं। ये देखें ये इस पॉइंट ओ को लेके आपने क्या करना है, किसी एक पी या क्यू के इक्वल कंपास को ओपन कर लेना है। ये देखें मैंने पी के इक्वल कंपास ओपन कर ली हुई है ओ के ऊपर रखते हुए, ठीक है। और सर्कल ड्रा करने से पहले मैंने कहा था आपको एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें। ये देखें आप क्यू के ऊपर भी ये मीट कर रहा है और ये हमारा आर के ऊपर भी मीट कर रहा है। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन मैंने कहा था कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप इस कंपास को थोड़ा बहुत मामूली से एडजस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सेंटर है, मैं थोड़ा सा हल्का सा इस साइड पे थोड़ा सा इस कंपास को देखिए सेंटर से हटा देता हूँ मामूली सा मैंने, जो आपको फील भी नहीं होगा। और ये देखें फिर ये हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, और इस सर्कल ने हमारे जो है पी क्यू और आर को पास किया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस मांगने के लिए कहा गया। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है बच्चों कंपास जो हमने ओपन की है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे स्केल के ऊपर रख देना है और इसको देख लेना है कि कितनी है। ऑलमोस्ट ये आपका 2.5 है आपका रेडियस। रेडियस बच्चों हमने एक बार फिर ये देख लें, जितनी कंपास ओपन थी उसको स्केल के ऊपर रख के हमने मेजर कर लिया। वंस अगेन देखें वही आपका 2.5 है। तो अब ये रेडियस हमारा 2.5 ऐसे आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। एक दफ़ा हम लिख लेते हैं हमारा जो रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। आल्दो इस क्वेश्चन में मांगी नहीं गई, उसने कहा है कि इसका रेडियस जैसा आप बता दें, ठीक है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन अगर थोड़े मार्क्स का है, ठीक है, तो फिर आप इसका जस्ट रेडियस मेजर करके लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो कोशिश करें कि आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है। 2-3 स्टेप्स हैं, अगर वेरिफिकेशन कर भी लेंगे तो आपका जो है ना एक्स्ट्रा जो किया हुआ काम है उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। देखें ये थोड़ा सा कैसे करेंगे हम, हमारे पास डायग्राम की तरफ हम आते हैं दोबारा। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ओ है उसको आर से ये देखें मिला देते हैं। अब चूँकि हमने इसको एक वेरीफाई करना है तो हम इसको फ्री हैंड से भी आप मिला सकते हैं, और इस पॉइंट को आप एस कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप टी कर लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर करें, हमारा टी क्यू एस ओ ये आपकी जो है किस्म की वो बन गई, रेक्टेंगल बन गई। उसकी वजह ये है कि ये वाला आपका एंगल 90 का था और ये एंगल भी आपका 90 का था, ठीक है। और ये दो एंगल 90 के होंगे। तो और ये इस साइड से भी राइट बाइसेक्टर आपस में मिल कर रहे हैं, तो ये भी आपके ऑलमोस्ट जो है ना 90 का एंगल है। तो ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल हो गई। तो इसका मतलब है टी क्यू और ओ एस ये आपस में इक्वल होंगे। और दूसरी चीज़, ये टी क्यू जो है ये 4 का हाफ यानी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप इस साइड पे देखें, ये आपका एस आर जो है ये आर क्यू का हमने राइट बाइसेक्टर लिया है, तो ये आपका जो है ना 3 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 1.5 सेंटीमीटर होगा। और फिर ये वाला जो एंगल है ये आपका जो है वो 90 का एंगल होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओ आर एस ट्राइंगल बन गई वो हमारी राइट ट्राइंगल बन गई। तो देखो हम लिखेंगे कि
इन राइट ट्राइंगल, ठीक है। हमारे पास क्या है, वो ORS है, जो बच्चों को देते हैं ना ORS छोटे बच्चों को, तो ORS हमारी राइट ट्राइंगल है। और इसमें हम लिख लेंगे कि हमारा जो OS है वो आपका इक्वल टू TQ है, और TQ चूँकि हाफ है 4 सेंटीमीटर का, तो OS आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो SR है वो बच्चों आपका कितना है, 3 का हाफ यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सर्कल का रेडियस, यानी ये देखें ये OR जो है बच्चों रेडियस है, ये हमने फाइंड करना है। और ये रेडियस जो है इस राइट ट्राइंगल का हाइप है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा बच्चों OR का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा OS का स्क्वायर और प्लस SR का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो OR फाइंड करना चाह रहे हैं हम, OS जो है अभी हमने लिखा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और SR जो है आपका 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और 1.5 का स्क्वायर जो है आपका 2.25 होता है, ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे 6.25 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो OR बच्चों हमारा जो फाइनली इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालें तो वो आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आपका जो रेडियस है वो बच्चों वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट बच्चों आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो उस तरीके से आपको कहा है कि आप जो है इसमें आई एज ए प्रोनाउन यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो पहली लाइन में पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर आपका आई होता है, तो आप लिखेंगे कि आई मेड या ड्रू, ठीक है। आई ड्रू, क्या जनाब आपने PQ जो है ड्रॉ किया था, वो कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने जो है QR लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे ड्रू QR, ठीक है। और उसको क्या था कि सॉरी परपेंडिकुलर टू PQ एंड QR को आपने क्या किया, ठीक है, वो आपने 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ठीक है। और जो है आपका उससे अगला जो स्टेप है, स्टेप 3, आपने क्या किया, आपने दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रू किए। तो आप लिखेंगे कि ड्रू बाइसेक्टर्स, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ PQ एंड QR, ठीक है। PQ और QR के आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, विच मेट, ठीक है, विच मेट एट O, विच इज सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक हो गया। और आखिरी स्टेप हमारा हो जाएगा कि O पॉइंट से आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया है। तो उसके लिए ये लिखेंगे कि हमने जो O पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ओपन की OP और OQ या OR के इक्वल, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट, ठीक है, O ड्रू सर्कल, ठीक है, ड्रू सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस इक्वल टू किसके इक्वल, PO के इक्वल, ठीक है, और आपके OQ के इक्वल, ठीक है, या आप तीसरा लिख लेंगे और OR के इक्वल। तो तीनों का जो ऑलमोस्ट जो रेडियस आएगा उसके इक्वल जो है ना, कंपास ओपन करके और आपने O के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो विच इज़ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल है, पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से, पॉइंट्स PQ और R में से वो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, और आखिरी स्टेप उसने रेडियस मांगा था, तो आप लिख लेंगे कि मेजर्ड, ठीक है, आपने क्या किया, क्या मेजर किया, OP, ठीक है, और OQ, ठीक है, OQ एंड OR, ठीक है, एंड फाउंड रेडियस, ठीक है। रेडियस जो आपने फाउंड किया वो बच्चों आपका 2.5 सेंटीमीटर था, और फाइनल फिर आपने क्या किया था, उसको वेरीफाई किया था, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि वेरीफाइड रेडियस बाय, आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, आप यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आपने उसको वेरीफाई किया। तो ये थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन थे कि, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें कहता है कि ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ एनी राउंड ऑब्जेक्ट। कोई कप ले लें, कोई चीज़ ले लें और उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इसका आपने सेंटर फाइंड करना है। तो बच्चों ज़रा गौर करें तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि गिवन सर्कल आपको गिवन है और उसका सेंटर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर दिखा देता हूँ जो हमने सॉल्व किया। इसके सिमिलर स्टेप्स हैं, सिमिलर इसका सारा कुछ प्रोसीजर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं लिख देता हूँ कि सिमिलरली ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो ये दोनों का जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही किस्म का प्रोसीजर है। तो सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप मेरी वीडियो रिपीट करके क्वेश्चन नंबर 1 को अगेन देख सकते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को आप रिपीट करके देखेंगे तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि एक आर्क आपको गिवन होगी DEF, ठीक है, और उसमें DE आपका 3.5 सेंटीमीटर है और EF जो है आपका 4.2 सेंटीमीटर है और एंगल बिटवीन बोथ सेगमेंट्स 60 डिग्री है। तो आपने क्या करना है, इसका सेंटर आपने फाइंड करना है। ये देखें, इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड चीज़ें हमने लिख ली। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक आर्क जो है DEF है। देखिए बच्चों, एक सपोज हमारे पास ये आर्क है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्क हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे। ये मैंने बड़ी आर्क ली है, क्यों ली है कि ज़रा देखा जाए कि आपका जो डी और EF के दरमियान जो एंगल 60 होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा बना के दे दूँ। हमारा 60 का एंगल, फॉर एग्जांपल ये आर्क है और ये आपका तकरीबन 60 का एंगल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये आपको 4.2 और एक 3.5 है। मैंने रफ सा स्केच सा बनाया है। तो इसकी जो आर्क है ये देखें, ये यहाँ से लेके ये इतनी बड़ी होगी तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर छोटी आर्क लेंगे तो फिर आपको बार बार इसको आर्क को जो है ना एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, ये आर्क बड़ी सी ले लेनी है। नेक्स्ट आपने DE 3.5 सेंटीमीटर लेना है। DE ले लो पहले या EF ले लो। तो इसके लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DE 3.5 सेंटीमीटर आपको ड्रा करना हो तो, और स्केल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें, आप स्केल यहाँ पे रखें, जहाँ पे इसके दो एजेस 3.5 आ रहे हो, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। और फॉर एग्जाम्पल ये जहाँ पर ये आपके 3.5 ऑलमोस्ट बन रहे हो तो वहाँ पर आप जाके एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। नहीं तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप कंपास यूज़ करें। तो कंपास देखें, ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर, ये ऑलमोस्ट देखें, ये मेरी 3.5 सेंटर मैंने कंपास खोली हुई है। तो अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे और उसको मार्क कर लेना है 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से इस कंपास की मदद से, ठीक है। ये देखें इस प्रीवियस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपने स्केल की मदद से मिला देना है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक इस क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा के अंदर एक टेक्निकल मिस्टेक है और वो ये है कि अब यहाँ पे देखिए उसने हमें एक एंगल जो है E एंगल 60 का दिया है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ 60 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हमने नेक्स्ट जो है ना 42 EF को जो है इंटरसेक्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल जो है ना ज़रूरी नहीं है कि हमारी हो जाएं। कि जो हमने ये आर्क ली है वो एक अप्रॉक्सीमेटली कोई उसकी कोई लेंथ वगैरह नहीं दी, वो हमने एक रैंडम सी आर्क ली है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है ना नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम जो है ना इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो फिला है। तो इन दोनों में से फॉर एग्जांपल आपका EF या तो 42 सेंटीमीटर वो पॉसिबल है या एंगल E जो है 60 का पॉसिबल है। तो एक चीज़ पॉसिबल है, दूसरी चीज़ 4.2 या दोनों चीज़ें इकट्ठी पॉसिबल नहीं है। अब दोनों में से कोई एक चीज़ हम पहले कर लें। फॉर एग्जांपल हम 42 सेंटीमीटर पहले कर लें तो हमें यहाँ कंपास 42 मैं कह रहा हूँ, ये 4.2 सेंटीमीटर है। तो E पॉइंट के ऊपर 4.2 कंपास खोल के आप ओपन करके एक आर्क लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। और दूसरा ये है कि चूँकि एंगल है DE में, पहले जब भी आप इस किस्म की डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो हम एंगल E जो है ना वो 60 डिग्री का पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कंपास की मदद से 60 का एंगल ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक मुनासिब सी कंपास खोल के एक ई जहाँ पे एंगल ड्रॉ करना हो वहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा देंगे और इस पॉइंट को हम स्केल की मदद से ई के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमने ई एंगल जो है 60 डिग्री का ये हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है,
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, EF4.2 जो है ना, हमने इसको इंटरसेक्ट करना है, लेकिन मैंने बताया था इस क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल फ्लॉ है। आप 4.2 फॉर एग्जांपल कंपास खोल के और आपने ई के ऊपर रख के आपने इसको मार्क करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने कंपास 4.2 खोली हुई है कि आप ई के ऊपर कंपास रख के उसको मार्क करें और वो 4.2 हो, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैंने जो ये आर्क सपोज की थी और मैंने 4.2 जो है ना कंपास अपनी ओपन की, तो वो इत्तेफाक से मैं इसको मार्क करता हूँ तो वो एग्जैक्टली इस सर्कल के उसके ऊपर आ रही है, तो ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया। लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑलवेज वेरी रेयर चांस है पॉसिबल हैं, ठीक है, कि आपका कि जो DE है इसके और EF के दरमियान एंगल भी 60 का हो और जो EF है वो 4.2 हो और वो दोनों ही सर्कल के ऊपर पॉइंट हों। वंस अगेन देख लें बच्चों, DE के ऊपर 60 का एंगल ड्रा कर लिया और मैंने कहा था कि इत्तेफाक से ये हमारा जो है 4.2 इतना बन गया, लेकिन ये तीन चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने दो अलग आर्क्स लिए हैं। ये देखें, ये हमारा ये एक आर्क है और एक ये आर्क है, ये 3.5 सेंटीमीटर हमने मार्क किया और ये हमने 60 का एंगल बना लिया और ये भी हमारा 60 का एंगल है और इसका जो है 4.2 सेंटीमीटर देखें, ये आउट ऑफ आर्क बन रहा है और इसका जो है इनसाइड आर्क बन रहा है, ठीक है। और बहुत ही रेयर चांस है, जो मैंने एक्चुअल डायग्राम बनाई है उसमें एक्चुअली ये 4.2 बन गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है पॉसिबल हो। ये तीन चीज़ें, तीनों में से कोई एक चीज़ आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी कि या तो वो पॉइंट इस ज़रूरी नहीं है, उसको कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि वो इस आर के ऊपर हो, या आपका एंगल 60 का नहीं होना चाहिए, तो फिर भी आपका ये 4.2 आप ले सकते हैं और वो सर्कल के ऊपर होगा, ठीक है। या ये 60 का हो और इसकी जो लेंथ है वो 4.2 नहीं होनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो तीन चीज़ें इकट्ठी लिख दी गई हैं वो टेक्निकल मिस्टेक है। बहरहाल हमने क्या किया, हमने 60 डिग्री ले लिया है और DE की या EF की जो लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर जो है उसको हमने इग्नोर कर लिया है। अब अगला जो इसके स्टेप्स हैं वो पिछले जो स्टेप्स हैं उसी तरह आसान होंगे। हम DE और EF के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं। राइट बाइसेक्टर्स के लिए हमने ये दोनों तरफ देखें, ये आर्क्स बना दी हैं और उनको ज्वाइन कर लिया है, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। और इस बाइसेक्टर के लिए ये देखें, ये और ये, इनको अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। दोनों बाइसेक्टर्स को आपस में हमने मिला दिया स्केल की मदद से और ये दोनों आपस में पॉइंट O के ऊपर आके मिले, तो O आपका रिक्वायर्ड जो है ना सेंटर ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे पीछे हम लिखते आ रहे हैं उसी तरह होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में टेक्निकल फ्लॉ है और उसको पेपर के अंदर आपने कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखेंगे। पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने हमारे पास ये एक आर्क थी, ठीक है, और हमने क्या किया कि मार्क किया हमने, आई यूज़ करेंगे, आई मार्क पॉइंट D, एक आपने इनिशियल पॉइंट आपने मार्क किया और ऑन आर्क, ठीक है, एंड ड्रू, दूसरा आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ड्रू या मेड DE आपने वो बनाया, कितने का, वो आपने 3.5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट E के ऊपर आपने क्या किया है, कंपास की मदद से आपने एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ किया, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ड्रू एंगल, पूरे एंगल का नाम लिख लेंगे DEF इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है 4.2 का वो लिखना है, तो आप लिख लेंगे कि इग्नोर, ठीक है, आप इग्नोर कर लेंगे कि EF जो है ना इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, बिकॉज, ठीक है, बोथ आर रेयरली पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ मैंने बताई थी कि चूंकि दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल थी, तो आपको 60 का आपने एंगल पहले ड्रॉ कर लिया, तो आप EF 4.2 भी ले सकते थे। तो ये जो स्टेप लिखा है आपने पहले 60 का ड्रॉ किया, या जो हमने किया है इसको आप, इसके लिए एक दूसरी ऑप्शन भी है, आप इसके लिए मैं यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं कि आपका दूसरा आप ये कर सकते थे, ठीक है, कि फ्राम, लिखेंगे हम फ्राम पॉइंट E से हम क्या करेंगे, मार्क्ड पॉइंट हमारा कौन सा नेक्स्ट F, ठीक है, F ऑन आर्क, ठीक है, एट डिस्टेंस
ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, और यानी कि यहाँ पे लिख दो कि हमारा ई एफ जो है आपने 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब ये लिख लिया। अब यहाँ पे जो आपका जो आर्क होगी उसमें जो एंगल 60 का क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर आप लिखेंगे कि इग्नोर एंगल, ठीक है, इग्नोर एंगल जो है ना ई इक्वल टू 60 बिकॉज बोथ आर नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। और इसी की एक तीसरी जो है ना पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, वो ये था कि आप 60 का एंगल ड्रॉ कर लेते, ठीक है, और उसको जो है ना जैसे आपने 60 ड्रॉ कर लिया और उसको 4.2 मार्क कर लें, कहीं भी मार्क कर लें, वो कहीं सर्कल के कहीं बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें उस आर्क से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इत्तेफाक से मेरा ये बन गया यहाँ पे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये 4.2 यहाँ बन जाता और ये आपका क्या कहते हैं 4.2 होता और ये एंगल 60 होता, तो इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली ये वाला नहीं होता। यानी इस कॉर्ड और इस कॉर्ड या लाइन सेगमेंट्स के साथ जो आप सेंटर या आर्क ड्रॉ करते वो कहीं और बन जाती। तो उसके लिए फिर ये था कि फिर आपको उस सूरत में ये जो आर्क आप पहले आपने ड्रॉ की हुई थी वो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, उसमें आप डी ई ले लेंगे, उसके ऊपर 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको 4.2 मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों का आप ये देखें, मैं रफ सा एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, आप डी ई ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप 60 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये आपको 60 का एंगल हो गया। फिर इसको आप 4.2 मार्क कर लेंगे, तो ये आपका डी ई एफ होगा। और इस सूरत में आप ये सॉरी एफ होगा, ठीक है। इस सूरत में आपने जो है ना आर्क या जो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है वो पहले से नहीं लेना। अब इनके वो राइट बाइसेक्टर कर लेंगे आप, जो भी प्रोसीजर है उसके मुताबिक इसका राइट बाइसेक्टर ये होगा और इसका राइट बाइसेक्टर ऑलमोस्ट ये होगा, तो ये इसका सेंटर होगा और इस सेंटर को लेके आपने जो है ना सर्कल कंप्लीट करना चाहें या इसका रिक्वायर्ड जो पॉसिबल जो आर्क हो सकती है या सर्कल हो सकता है उसका सेंटर ये होगा। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, ये जो है ना आपका क्वेश्चन के अंदर चूँकि खुला है और ये सारी चीज़ें नहीं लिख देनी है, आपने कोई एक चीज़ लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका फिर ऐसे काम का टाइम वेस्ट ना करते रहें आप। फॉर एग्जांपल हमने चूंकि पहले 60 का एंगल ड्रॉ किया है और ये हमने किया, तो मैं इस स्टेप को आप कंसीडर कर लें, इस स्टेप को इग्नोर कर लें। लेकिन आपने 60 नहीं ड्रॉ किया और ये 4.2 इस सर्कल के ऊपर कहीं मार्क किया, फॉर एग्जांपल इसका 4.2 यहाँ पे आ जाता, ठीक है, ये और इसको आप यूँ मिला देते और उसका राइट बाइसेक्टर उसका राइट बाइसेक्टर ले लेते, वो इसका यहाँ आके वैसे मिल जाता, तो उसके लिए फिर आप ये स्टेप लिखते। तो हम इस स्टेप को भी, इस चीज़ को भी इग्नोर करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए क्या था, और ये भी हम इग्नोर कर देंगे। तो आपने क्या किया, आपने डी ई एफ 60 का ले लिया, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि ड्रू आपने किए राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स किस किस के, आपके डी ई के आपने राइट बाइसेक्टर ले लेने हैं और दूसरा आपने ई एफ के राइट बाइसेक्टर ले लेने हैं, जो क्या करेंगे एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ पे, ठीक है, विच ज्वाइंड, ठीक है, एट ओ विच इज सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं था, लेकिन इस टेक्निकल फ्लॉ की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ी, तो आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें देख के आपने उसी के मुताबिक जो भी इसके करने हैं और इसके स्टेप्स भी आपने शॉर्ट लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें कहता है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ और उसका सर्कल कंप्लीट करना विदाउट फाइंडिंग इट सेंटर विच ऑफ विच द गिवन आर्क इज पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैं इंट्रोडक्शन में आपको पहले करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, वो आप मेरा इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के शुरू में उसमें जाएं तो आपको दोनों मेथड्स मिल जाएंगे। और मैंने जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वहाँ पर मैंने यही भी बताया है कि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाए तो अगर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है तो इस क्वेश्चन को आपने अवॉइड कर लेना है। वीडियो मेरी बच्चों देख लेंगे, इसका प्रोसीजर उसके अंदर देख लेंगे, सिर्फ वहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखे, तो इसके दोनों मेथड्स के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो पहला पार्ट होगा, पहला मेथड है, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे कि मार्क, बल्कि रादर मार्क्ड, ठीक है, पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, ऑन आर्क such that
सच दैट कि ए बी और बी सी आपकी इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि ड्रू आपने क्या कर ली ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग, ठीक है। आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ए बी और सी को, और आपने एक ट्राइंगल बना ली, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि आपने क्या किया कि ड्रू बी डी इक्वल टू ए सी आप ड्रॉ कर लेंगे, एंड सी डी, ठीक है, सी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, एंड ऑब्टेन्ड ट्राइंगल कौन सी आपने कर ली, बी सी डी आप कर लेंगे, जो कि इक्वल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी हमारी ट्राइंगल ए बी सी के। सॉरी बच्चों, वहाँ पे मैंने जो ड्रा किया वहाँ पे हमारा बी डी अपना बी सी और सी डी इक्वल है, ठीक है। और हमारा जो है ए बी और ए ई इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, हम लिखेंगे कि हमारा बी सी और सी डी, सॉरी हाँ ये वाला हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारा ये बी डी नहीं है, ये हमारा है ए बी इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल है ए बी, सॉरी ये मैं इसका स्टेप को चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो आप मैंने बनाई है, ए बी इक्वल है मेरे ए ई के, ठीक है। तो इससे हमारे पास ट्राइंगल्स बनेगी, ये देखें एक ए बी ई ट्राइंगल बनी और एक बी सी डी ट्राइंगल बनी, बी सी डी और ए बी ई ट्राइंगल बन गई। और ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारी जो मेन ट्राइंगल थी वो ए बी सी के जो है ना इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि फॉलोइंग सेम स्टेप्स, ठीक है, कि यही जो स्टेप्स हमने किए उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली बच्चों, ए जी ई ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली आपने डी एफ एच, ठीक है। ये टर्म्स और नाम बच्चों जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो एक डायग्राम बनाई है उसके मुताबिक मैं लिख रहा हूँ। और तीसरी ट्राइंगल ड्रॉ कर ली हमने एफ जी एच के, लेकिन ये तीनों ट्राइंगल्स एक तो आपस में आलमोस्ट इक्वल हैं और ये तीनों ट्राइंगल्स आलमोस्ट इक्वल हैं ट्राइंगल आपकी ए बी सी के जो शुरू में हमने बनाई थी। फाइनल स्टेप में लिखेंगे कि ज्वाइन करेंगे हम कौन कौन से पॉइंट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी और एच पॉइंट, ठीक है। ये एच पॉइंट तक हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है। फ्री हैंड आपने ज्वाइन करना है इन कर्व, ठीक है, टू गेट रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है बच्चों। ये इसके मेथड नंबर 1 का जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट बच्चों, इस सेकंड मेथड के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, वो भी आपने वीडियो के अंदर उसका जो मेथड है वो देख लिया होगा, उस डायग्राम कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मार्क कर लेंगे, आपने मार्क किया पॉइंट्स ए एन बी, ठीक है, ऑन जो है आपकी आर्क के ऊपर, जो आपको आर्क दी गई तो उसके ऊपर आपने ए और बी मार्क कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम जॉइन कर लेंगे, ठीक है, ए टू बी, ए से बी को आपने जॉइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एट बी, ठीक है, बी के ऊपर आपने क्या किया, मेड या ड्रू, ठीक है, एंगल 120 डिग्री का, ठीक है। एंड आपने क्या किया, इंटरसेक्ट कर लें या कट कर लें आपका नेक्स्ट जो है, ये देखें नेक्स्ट हमारा ये जो बी डी है वो इक्वल टू ए बी आपने कर लेना है। सॉरी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, आप लिखेंगे कि एट ए एंड बी दोनों के ऊपर, ठीक है, मेड एंगल्स आपने इक्वल टू 120, यानी ए और बी जो दोनों बनाए हैं, एक बार फिर मैं वो डायग्राम आपको दिखा दूं। ये ए के ऊपर भी 120 का एंगल और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर एंगल 120 के बनाए थे। तो आपको दोनों को आपने साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेना, ए और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर आपने 120 के एंगल बना लिए। और फिर क्या किया है, फिर आप लिखें कि एंड
इंटरसेक्टेड, आपने इंटरसेक्टेड एंगल्स सच दैट, ठीक है, उनको एंगल्स या इंटरसेक्टेड एंगल्स तो नहीं आप कह सकते, लाइन सेगमेंट होगा या रेज, ठीक है, सच दैट कि आपने क्या किया कि हमारा बी डी है वो और आपका ए सी और ए बी, ये तीनों आपके बराबर होंगे, ठीक है, तो ये आलमोस्ट इक्वल होंगे। ये हमारा थोड़ा सा कटिंग हो गया बेटा, इसको नीटली जो है ना आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मज़ीद क्योंकि आप स्टेप सेम होंगे, वो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे इन सिमिलर वे, ठीक है, या इन सिमिलर स्टेप्स में है या कंटिन्यूसली सिमिलरली, ठीक है, इन सिमिलर वे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आपने क्या कंप्लीट कर ली, हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन कौन सी, ए बी सी डी और ई एफ, ये आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और आखिरी स्टेप में आप लिखेंगे कि जॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, और इसमें मेंशन कर दें आप फ्री हैंड आपने ज्वाइन किया, ठीक है, फ्री हैंड टू कंप्लीट रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। ये थे बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड 2 के, और इसकी डायग्राम मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँगा, आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें जाके देख लेनी है। नेक्स्ट बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इंजीनियर कंस्ट्रक्टिंग ए सर्कुलर पाथ बना रहा है इन ए रिक्रिएशनल पार्क, ये एक किस्म का एक पार्क है, और ही वांट्स टू प्लांट अ पाइन ट्री इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ के जो एग्जैक्टली जो सेंटर है वहाँ पे एक पाइन ट्री वो ड्रा करना चाह रहा है या उगाना चाह रहा है, प्लांट करना चाह रहा है। तो उसने पूछा हमसे कि एक लोकेट द सेंटर ऑफ द पाथ और दूसरा रेडियस फाइंड करना है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली, तो इसका सोल्यूशन में हम लिखेंगे, जो पहला पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि ही विल टेक 3 पॉइंट्स, ठीक है, कोई से 3 पॉइंट ले ले, नाम रख लें ए बी सी, ठीक है, ऑन सर्कल, और 3 पॉइंट्स जो है ना आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड दूसरे स्टेप में क्या करेगा वो, एंड ही विल ज्वाइन, ठीक है, he will join A, B and C, ठीक है, टू ड्रॉ ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो ये देखें हम एक 3 पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ए बी और सी। और फिर क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेना। ये देखिए मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूँ बी और सी, ठीक है। यहाँ पे उसने एक मेथड पूछा है कि करना क्या चाहिए, लेकिन निकालना मतलब ये नहीं पूछा कि आप इसका सेंटर लोकेट करके दिखाएं, तो इसलिए आप सिर्फ मेथड में आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हैं। तो ए बी उसने ड्रॉ कर लिए, फिर हम लिखेंगे कि ही विल ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है, विच विल मीट एट सेंटर, ठीक है, आप कहेंगे सेंटर ओ, ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिख लेंगे एट रिक्वायर्ड आपका सेंटर ओ, ठीक हो गया। अभी देखिए इसके राइट बाइसेक्टर आपको कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है, आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इनके राइट बाइसेक्टर आप ले लेंगे, ठीक हो गया, और ये इसका सर्कल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का इसको अगर आपको पार्ट 1 कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या होगा, वो आपका रेडियस आपने फाइंड करना है। तो अगर देखें तो आपको डायमीटर उसने दे दिया, इंडिकेशन दे दी कि ये इसकी जो लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट आपकी 50 मीटर है, तो इसका मतलब है कि आपका डायमीटर उसने दे दिया आपको 50 मीटर है। तो रेडियस जो होता है आपको पता है डायमीटर का हाफ है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस बच्चों आपका 25 मीटर होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है एक फैक्ट्री जो है कुछ टाइल्स बना रही है, वो आर्क शेप हैं, और उनका रेडियस जो है उसने 7 इंचेस दे दिया, और लेंथ ऑफ ईच टाइल, ये देखें टाइल की लेंथ हर की 2 इंच है, और हमजा जो है एक सर्कुलर डिज़ाइन बनाना चाह रहा है, सर्कुलर डिज़ाइन, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो ये देखो बच्चे, ये आपकी टाइल्स होंगी और इन टाइल्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और इन टाइल्स की लेंथ उसने 2 इंच दे दी और इन टाइल्स का जो सर्कुलर डिज़ाइन बनेगा उसका जो रेडियस है वो 7 इंच दे दिया। अब नंबर ऑफ़ टाइल्स आपको चाहिए, कितनी टाइल्स लगेंगी यहाँ, तो वो टाइल्स फाइंड करने के लिए हम इस सर्कुलर पाथ की जो है ना लेंथ या एक किस्म का कह लें सर्कुलर डिज़ाइन का सरकमफेरेंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ या आप लिख लें सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन। ठीक है, जो सर्कुलर डिज़ाइन बच्चों वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है 2πr होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू पाई, हम यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, हमारे लिए आंसर जो है ना आसान हो जाएगा। आर जो है हमें दिया गया 7 इंचज़, ये देखें 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.4 इंचज़। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, आउटर लेंथ हमारे पास 4.4 आ गई। अब यहाँ से हम आसानी से नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालें, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारी आ जाएंगी। ठीक है, इस 44 को लेंथ ऑफ ईच टाइल पे आप डिवाइड कर लें तो ये हमारी 22 टाइल्स आ जाएंगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक फिगर दे दी गई है हमारे पास, एक बोट स्विंग है, ये बोट है और उसकी स्विंग बनी हुई है। तो ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्विंग ड्यूरिंग द कंप्लीट राउंड। तो ये जो आपके स्विंग का ये जो बनी हुई है, ठीक है, इसका सर्कुलर पाथ जो है ना वो हमने फाइंड करना है। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, हम इसके ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल एक आउटलाइन पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और इन 3 पॉइंट्स को हम स्केल के साथ मिला देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ए बी और सी डी जो है बच्चों कॉर्ड्स आ गई। ठीक है, हमने क्या करना है, इनके नेक्स्ट राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो इनके हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। ये देखिए मैंने हाफ से ज़्यादा कंपास खोली है इसकी भी, और ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा इसकी भी है। कम खोली है मैंने ताकि ये थोड़ा सा करीब बन जाए और इनको जो है ना बाइसेक्शन आसान हो जाएगा। सी के ऊपर रख के देखें हम दोनों तरफ से आर्क लगाएंगे। ये इसका मेथड आप जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। और बी के ऊपर रख के, ठीक है, हमने बाइसेक्ट करना है। और ये देखें अभी मीट नहीं कर रहे, पीछे जाके हमें पिछली आर्क को दोबारा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये देखें दोबारा जाके हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक हो गया, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरीके से स्केल हम बाद में यूज़ करेंगे और इनके भी बाइसेक्शन के लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। ये आर्क हमने ड्रॉ कर ली और ये आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इस तरफ से भी हम ये जो पॉइंट लेके 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, इधर और इधर। अब क्या है, यहाँ से हमारे पास आप देख रहे होंगे बच्चों 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये देखें, ये 2 और ये 2। तो इनको हम स्केल के साथ मिला के आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखो बच्चों, हम स्केल ले लिया और हमने क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनको हम मिलाएंगे। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे आप। ये देखें, ये मिला के और इस तरीके से इन 2 जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनको हम मिलाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये देखें, ये मिल गया। अभी देखें ये आपका सेंटर आ गया एक किस्म का इस सर्कुलर स्विंग का। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमें इन दोनों बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करने से सेंटर मिल गया है, उसके ऊपर कंपास रख के कंपास ओपन करनी है और इस आर्क के किसी एक पॉइंट को, किसी एक या 2 पॉइंट के ऊपर जाके उसको आप चेक कर लें। ठीक है, और ड्रॉ करने से पहले, सर्कुलर पाथ ड्रॉ करने से पहले आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह चेक कर लेना है कि आपका जो सर्कल है वो सही जगह पे बन रहा है। अब ये देखिए हमने चेक कर लिया, ये ऑल पॉइंट्स के ऊपर इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, इसी कंपास के ज़रिए, इसी कंपास को ओपन रख के हम इसका जो सर्कुलर पाथ है ये हम ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने इस स्विंग का जो सर्कुलर पाथ है वो हमने ट्रेस कर लिया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10।